पापेन विहंसिता खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। इस श्लोक तक हम लोगों ने कल सुन लिया था और इसमें गुरुजी ने सम शब्द का और प्रत्येक शब्द का अलग अलग व्याख्या और अलग अलग टीकाकारों ने क्या कहा है उसके अनुसार अपना मत प्रदर्शित किया था। उन्होंने सम शब्द का बताया था, निर्दोषम ही समम ब्रह्म इत्यादि अनेक शब्दों का उन्होंने अलग अलग अर्थ बताया था। तो आज भी परम श्रद्धेय जयकांत गुरु जी से निवेदन है कि भागवत की इस कक्षा को आगे पूर्ण करें। निस्सीम करुणा पूर्णा वात्सल्यैकमहोदधिः कान्ता श्रीराघवेन्द्रस्य सर्वदा पातु जानकी। यस्यामलं नृपसदस्सुव्यशोधुनापि गायन्त्यघग्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तन्नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टपादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। नोमीड्यते भ्रवपुषे तडिदं वराय गुञ्जावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय वण्डस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय राधाकरावचित पल्लववल्लरीके राधापदाङ्क विलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखर मत्खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की अपार करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भगवान के मंगल में यशों का गान एवं श्रवण का सुअवसर हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी परम पवित्र सत्र में आप सब बुद्धजनों के द्वारा, संत सुरधेनु के द्वारा और विप्र चरण रेणु के द्वारा अनुग्रहित होकर के मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जितनी करुणा करेंगे वैसा ही कुछ प्रकाश श्री भगवान की कृपा से जैसा भी संभव होगा व्यक्त हो पाएगा। तो जैसा प्रसंग हमें प्राप्त है उसके अनुसार यह मंगलमय पद्य भगवान वादरायण का अहो वतात्यद्भुतमे ठसा बालो निवृत्तिं गमितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्रस्तेन सितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते किं नस्तपश्चीर्णमधोक्षजार्चनं पूर्तेष्ट दत्तमुत भूत सौहृदम। अथवा इसमें थोड़ा पाठ भेद माना है आचार्यों ने, ते पूर्तेष्ट दत्तम उत भूत दत्तम वत भूत सौहृदम। इस प्रकार अलग अलग ढंग से किम भूत सौहृदम यह भी कुछ आचार्यों ने पाठ माना है। यत्सम परेतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबंधून प्रणयनुपस्थितः।
दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नंद गोपो बृहद्वने वसुदेव वचो यो मानयामास विस्मितः। ये कुछ कतिपय श्लोक हमारे सामने हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल के क्रम में ये विचारित हुआ, कल पूर्व श्लोक में ये बताया गया कि दुर्धर्ष जो मृत्यु के मुख से जाकर मृत्यु के मुख में प्रविष्ट होकर के भी सकुशल बाहर आ जाना, और वह भी एक नन्हे से बालक के लिए। इतना ही नहीं, उल्टे मारने की चेष्टा करने वाला जो है वही मर जाए, निश्चित बड़ा आश्चर्य है। ऐसा बता करके आचार्य भगवान शुकाचार्य प्रभु सिद्धांत स्थापित करते हुए कहते हैं कि देखिए, हिंस अहिंस के विचार से शून्य अत्यंत क्रूर अधम व्यक्ति अपने ही पाप से मर गया, और एक अबोध निर्बोध नन्हा सा बच्चा अपनी निर्दोष प्रकृति के कारण, समत्व दृष्टि के कारण भय मुक्त हो गया, निर्भय रहता है वह बालक। और इसी ब्याज से भगवान सुखदेव जी महाराज ने मानो दो विरुद्ध प्रकृति वाले लोगों की विरुद्ध गति बताई, जो साधु और असाधु के स्वरूप को भी इसी ब्याज से व्यक्त कर दिया। एक साधक के लिए यह शिक्षा है कि निर्दोषता, सरलता आपको भयंकर विषम से विषम परिस्थिति में आपकी रक्षा करती है। और अब अगले श्लोक में यह बताया जा रहा है कि इस बालक की पूर्णतया सकुशल वापस आने में क्या कारण हो सकता है, क्या कारण बना होगा। इसका विमर्श करते हुए कहते हैं, क्योंकि साधारणतया निर्विघ्न अभिष्ट की सिद्धि में शास्त्र विहित कर्मानुष्ठान बताया जाता है। तो वह श्लोक मंगलमय श्लोक हमारे सामने है। किन्नस तपश्चीर्ण मधुक्षजार्चनम पूर्तेष्ट दत्तम किम भूत सौहृदम यत्सम परेतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबंधून प्रणयन उपस्थितः। और अब गोपिकाएं, गोपजन ऐसा निर्धारण करने लगे कि हमने ऐसा क्या तप किया, एकादशी, चांद्रायन, सांतपन आदि इन सब में से ऐसा हमने क्या किया। श्री भगवान की पूजा की, पूर्त का तात्पर्य है वापी, तड़ाग आदि का निर्माण करना। इष्ट, ऐसा क्या इष्ट किया, इष्ट तात्पर्य क्या हुआ कि पंच यज्ञादि, अग्निहोत्रादि किया। दान, ऐसा क्या दान किया, अर्थात न्याय पूर्वक अर्जित स्वभोग्य जो अन्न वस्त्रादि है उसका सत्पात्र में जो विश्राणन है वो हमने क्या किया। अथवा जीव मात्र के प्रति करुणा, मुदिता आदि लक्षण वाला जो भूत सौहृद है वह मैंने रखा, जिससे यह नन्हा सा बालक काल के गाल से निकल करके हम जैसे अपने आत्मीय बंधुओं के को जीवन देने के लिए ही, मानो हमें आनंदित करने के लिए ये बच्चा पुनः वापस हमारे पास आ गया। ऐसा गोपिकाजन, गोपजन सब बता रहे। यहां पूर्त, इष्ट, दान आदि जो धर्मशास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं, उन सब का विवेचन धर्मशास्त्र में भूमना उपलब्ध होता है। लगभग सभी टीकाकारों ने इसको अलग अलग खोल करके बताया है। आप देख सकते हैं, वापी कूप तड़ागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदान मारामाह पूर्तमित्यभिधीयते। ये पूर्त का लक्षण बताया कि वापी, ये बावड़ी बोलते हैं राजस्थान आदि में, जहाँ कुएं जैसा ही होता है लेकिन कूप थोड़ा अलग टाइप का होता है, वापी अलग। तो वापी, कूप और तड़ाग, तालाब आदि, देवतायतन भी, देवताओं के मंदिर भी। तो अन्न का वितरण करना, आराम, सुंदर सुंदर बाग बगीचे आदि को बनाना, ये सब पूर्त पद के द्वारा सूचित होते हैं।
पूर्त पद से कहे जाते हैं। और अग्निहोत्रम, क्या बात है, श्रौत याग, अग्निहोत्र से तात्पर्य श्रौत याग ही विवक्षित है, क्योंकि वैदिक विधि से आरंभ में कुछ स्मार्त अग्नि का आधान होता है, बाद में श्रौत अग्नि का आधान होता है। तो अग्नि हूयते अनेन, जिसमें अग्नि का हवन होता है, वह ऐसे अग्निहोत्र तो पारिभाषिक शब्द है। अग्निहोत्र तपसिद्धम, ये सिद्ध भी मानो भाव वचन है, तपस साधन इत्यर्थः। और वेदानाम चानुपालनम, ये दो प्रकार से, वेदोक्त विधि का पालन, वेदोक्त आज्ञा का पालन, और स्वयं वेद की सेवा, यानी स्वाध्याय रूप में सेवा, और आतिथ्यम, अतिथि की सेवा, अतिथि के हित का आचरण, अतिथि के लिए अतिथि का की सेवा। और बलि वैश्वदेव तो प्रसिद्ध ही है गृहस्थ लोगों में, और वह ये सब इष्ट पद से व्यपदिष्ट होते हैं। आगे कहते हैं कि शरणागत संत्राणम, क्या बात है, जो शरण के लिए, रक्षा की कामना से सामने आ जाए, और यदि आप समर्थ हैं और यदि आप रक्षा नहीं कर पाते हैं तो आपके पुण्य को लेकर के वो चला जाता है। इसलिए शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पाप में तिनहि बिलोकति हानि। तो शरणागत का रक्षण होना चाहिए, वह भी निश्चित रूप से दत्त, यानी शरणागत रक्षण का मतलब अभय दान, वह भी दान का ही प्रकार है। और इसी प्रकार भूतानाम चाप्य हिंसनम, किसी भी जीव की के प्रति अहिंसा की वृत्ति, उसको किसी प्रकार से क्लेश न पहुंचाया जाए, ऐसा भाव। और वही वेद्याश्च दानम, देखिए यज्ञ में जो दान होता है वो तो यज्ञ का अंग है, वह तो अनिवार्य है। यज्ञ वेदी से बहिर्भूत जो दान है, और दान के स्वरूप को बताया कि दान देने की भी एक दक्षिणा होती है, दान, इसलिए भूयसी दक्षिणा और दान। तो ये सारी चीजें दत्त पद से, यहाँ दत्त में जो है ना, ये त प्रत्यय भाव में है, दानों में वह दत्तम, तो ये दान पद से व्यपदिष्ट होता है, ऐसा आचार्यों ने सब ने कहा। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक की संगति में कहा है कि श्री नंद बाबा आदि तो ऐसा सोच रहे थे, यदि इस बालक का कुछ भी अनिष्ट हुआ तो हम लोग तो जीवित ही मर जाएंगे। कुछ भी अनिष्ट हुआ, कुछ भी अमंगल हुआ तो हम लोग जीवित ही समाप्त हो जाएंगे, हम लोग निश्चित ही मर जाएंगे। यदि कुछ भी होता तो निश्चित लोग हम समाप्त हो जाते। अतः इसके सकुशल जो वापसी में हमारा ही निश्चित बहुकृत सुकृतों का फल है, ये माना जाए, फल ही कारण है। अर्थात यूं माने कि यह हमारा प्रचुर सुकृतों का मूर्तिमान फल ही मिला है। सुकृतों के अदृष्ट और अमूर्त होने के कारण क्या हुआ, इदंतया अंगुल्या निर्दिष्ट तो किया नहीं जा सकता कि ये मेरा पुण्य है। तो इसलिए यहां उसको समझाते हैं कि यह मानव सुकृतों का मूर्तिमान फल ही साकार होकर के हमारे सामने आ गया है। ऐसा किन्नस तपश्चीर्णम, इस तरह यह फल जो कार्य को देख करके इसके द्वारा विविध विहिताचरण रूप कारणों का अनुमान सहसा लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ का जो चीर्ण शब्द है वो बड़ा विचित्र है। श्रीमद् भागवत जी में ऐसे कैसे कई ऐसे विचित्र विचित्र शब्द आए हैं, तो वैयाकरणों को भी एक बार विचित्र दशा में डाल देता है। एक बार मैं जो बचपन में आचार्य चरण के साथ, क्योंकि इनके साथ हमारी बहुत प्राचीन युति है, तो उसमें अपीच्य दर्शन को मैंने सुना। ये सोचा अपीच्य क्या होता है भाई, बहुत दिनों तक परेशान रहा। लेकिन जो हो, अभी भी आचार्य जन हमें मार्गदर्शन करेंगे। ये श्री भागवत जी के कुछ अपने मौलिक शब्द हैं, भागवत जी के अपने पद हैं। तो अपीच्य पद के जैसा ही यहाँ चीर्ण शब्द है, और यह आर्ष वाङ्मय में बहुधा उपलब्ध होता है। प्रयास करने पर भी इसके व्यवस्थित प्रकृति प्रत्यात्मक यौगिक स्वरूप को मैं नहीं जान पाया। लेकिन एक बात सत्य है, श्री अमृतार्थ प्रकाशिकाकार ने एक पंक्ति लिख दी है कि चीर्णमिति पुरुषोदरादित्वात्।
और प्रचोदनादित्वात् तो एक ऐसी जड़ी है, एक ऐसी कुंजी है कि वैयाकरणों को दारुण संकट से बचा लेने वाली चीज है। तो ऐसा चरितम, इसी से, इसी आशय में, जैसे तो श्री धातु दीर्घ ऋकार वाला, और इसी प्रकार तो उन सब धातु से शीर्णम आदि तो बनता है, ऐसा तो वैयाकरण लोग जानते हैं। लेकिन ये चीर्णम है तो चरितम के अभिप्राय से ही प्रचोदनादित्वात् इसी धातु से बना हुआ कोई निष्ठांत ही रूप है, ऐसा हम, क्योंकि सभी आचार्यों ने मुक्त कंठ से एक बात कही है कि ये चीर्णम का अर्थ है कृतम, सभी अविरोधेन चीर्णम का अर्थ कृतम ऐसा स्वीकार करते हैं। तो अब और इसका अभिप्राय है चरितम, किम नह चरितम अस्माभिः किम नह तपश्चरितम, हमने ऐसा क्या तप किया, क्या हमने सर्वतस्मार्थ कर्मादि का विहित कर्म का अनुष्ठान किया जिसका मूर्तिमान फल हमें उपलब्ध हुआ, साकार फल ही मुझे वापस प्राप्त हुआ है इस मंगलमय शिशु के रूप में। तो यहां भी आप देखेंगे इस श्लोक में लिखा है ना कि यत् संपरेतः पुनरेव बालको, यह जो बालक है, तो बालक का जो कन है या क प्रत्यय है स्वार्थिक तद्धित वाला, ये बड़ा सरस है। इसको भी आप इस कन प्रत्यय को ह्रस्वे या अल्पे सूत्र से मान सकते हैं, अथवा वात्सल्य रस की पुष्टि की दृष्टि से यहाँ आप अनुकंपार्थक माने, अनुकंपायाम इस अर्थ में जो कन है वो मानेंगे तो और अनुगुण प्रतीत होगा, और जिसका अर्थ होगा अनुकंपनीय बालक। और जो वात्सल्य रस के उपासक है उनको पता है कि नन्हे से बालक में कैसी अनुकंपनीयता होती है, वो समझते हैं। तो यह हम लोगों का सौभाग्य ही है कि यह संपरेत, संपरेत शब्द का अर्थ तो ऐसे विचित्र होता है, लेकिन मृत ही होता है, मरा हुआ ऐसा होता है। लेकिन आप यूं क्यों नहीं समझते हैं कि ऐसे क्रूर दैत्य के निग्रह में आया आकर के, माने उनके गिरफ्त में आया हुआ बालक, और तो तद्वत ही होता है। जैसे स्निग्ध हृदय लोगों की जो आशंका है उसके अनुरूप भगवान वादरायण ने शब्द का प्रयोग किया कि यत् संपरेतः, मानो एक तरह से ऐसे दुष्ट दैत्य के चंगुल में फंसा हुआ बालक पुनरेव, फिर से अपने बंधुजनों को प्रणयन, क्या बात है, प्रणयन का अर्थ आचार्यों ने किया जीवयन, अलग जिलाते हुए, या ये इसको क्षत्रि को यदि आप हित्वर्थक माने तो जीवन देने के लिए उपस्थित यानी हमारे पास आ गया। तो यहां सौभाग्य को सूचित करते हुए श्लोक में एक बहुत अच्छा पद प्रयुक्त हुआ है, दिष्ट्या। यह सौभाग्य को सूचित करता है, भाग्यातिरेक को बताता है। ये दिष्ट्या मानो ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात के द्वारा इस अर्थ का प्रकाशन किया गया है। देखिए, ये तप हो, पूर्त हो, इष्ट हो, ये आदि आदि श्लोक में अलग अलग प्रथमांततया समस्त व्यस्त रूप में हमें दिखाई तो देते हैं, पर वैष्णव जन इन साधनों का उपयोग भगवद अर्चन बुद्धि से ही करते हैं। और उसका तात्पर्य यह हुआ, किसी भी सत्कर्म का अनुष्ठान भगवत प्रीति के लिए ही वैष्णव लोग करते हैं। भगवत मुख पंकज उल्लास यदि नहीं है तो किसी भी ज्ञान या किसी भी कर्म की कोई कीमत नहीं है, ऐसा वैष्णव जन बड़ी दृढ़ता से मानते हैं। मैंने एक दिन और निवेदन किया था आप सब सुधी जन के चरणों में कि जब पूछा गया धर्म भगवान के पार्षदों के द्वारा कि आप लोग धर्मराज के सेवक हैं तो बताइए धर्म क्या होता है, तो धर्म का लक्षण जैसा वो जानते थे यमदूत के सेवक बताया, लेकिन भगवान के पार्षदों ने उसमें अरुचि दिखाई। और अरुचि दिखाने का यही तात्पर्य था कि ये लगता है कि साधारण स्मार्त है और साधारण धर्मशास्त्र प्रसिद्ध धर्म आदि के स्वरूप को तो बता रहा है, यत् किंचित अंश में जो मीमांसा आदि में प्रसिद्ध धर्म के स्वरूप को तो शायद बता रहा है, लेकिन वैष्णवों का जो आगम है, नारद पांचरात्र आदि,
उसमें भागवत धर्म का जो निरूपण किया, उस भागवत धर्म के आधार पर तदनुरूप जो धर्म का स्वरूप होता है, उस धर्म के लक्षण को ये नहीं बता पा रहा। और इसलिए जब ये यमदूत गए हैं श्री धर्मराज महाराज के पास और बड़े खिन्न मन से कहा कि कतिसंति, कितने लोग संसार के शासक हैं, तो धर्मराज महाराज ने उसको समझाते हुए और कहा कि मैं, हम सब तो भगवान के अधीन हैं और हमारी नासिका में मानो किसी ने रस्सी डालकर हमें निगृहित कर रखा है। हम लोग भगवान के अधीन हैं और भगवत आज्ञा के अनुवर्ती हैं, और तुमने कहीं भगवान के पार्षद से ज्यादा बकवास तो नहीं किया, और तुम्हें सही में धर्म का स्वरूप पता नहीं है। मैं आपको बताता हूं। तो धर्मराज महाराज ने जो बात कही, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और इसका तात्पर्य है कि पांचरात्रस्य कृष्णस्य वक्ता नारायण स्वयं, संपूर्ण पांचरात्र के आगम के वक्ता भगवान नारायण ही हैं। और भगवान नारायण जैसा परम आप्त यदि वक्ता हो तो उसके प्रामाण्य में कोई संदेह नहीं। यद्यपि अनेक अधिकरणों में भगवत्पाद शंकराचार्य ने ये जो पांचरात्र आगम के प्रामाण्य में थोड़ा विचार किया, यद्यपि विचार इसी अंश में था कि जीव का जन्यत्व स्वीकार किया जाए कि न किया जाए, वहाँ थोड़ा इस ढंग से वर्णन है। इसलिए भगवत्पाद शंकराचार्य ने थोड़ा अपने भाष्य में, शंकर भाष्य में, शारीरिक भाष्य में प्रत्याख्यान भी किया है। तो अभी हमारी दृष्टि से वो विषयांतर हो जाएगा। तो यद्यत भगवत प्रीति जनकम तत्तत् पुण्यम, ऐसा वैष्णव जन मानते हैं कि सारी चेष्टा से वैष्णव भगवान के मुख पंकज के समुल्लास में ही लगे रहते हैं। और तभी तो आपको याद आ जाएगा, श्री नारद जी महाराज ने भगवान वेदव्यास जी को समझाते हुए कहा कि भगवान ये नहीं वासो न तुष्येत, हमारी जिस चेष्टा से, जिस ज्ञान से, जिस कर्म से यदि श्री भगवान, हमारे परमाराध्य भगवान हरि यदि प्रसन्न नहीं होते हैं, तो वैसी समझदारी, वैसा ज्ञान, वैसी क्रिया, वो सब कुछ बकवास है। कहते हैं खिलम, इन्हें अपूर्णम, वो निश्चित रूप से वह पूर्ण नहीं है, वह दोषग्रस्त है। मन्ने तद दर्शनम खिलम। और यही बात आप चतुर्थ स्कंध के अवसान में देखेंगे, जब वैष्णवागम पांचरात्र के द्वारा श्री नारद जी महाराज प्रचेताओं को जो वैष्णव धर्म और भागवत धर्म के प्राशस्त्य का निरूपण करते हैं, और वहाँ कहते हैं कि सारी पढ़ाई लिखाई, सांख्य ज्ञान, योग, जप, तप, व्रत, सब कुछ बहुत मूल्यवान नहीं है जब तक उन सब चेष्टाओं से भगवान श्री हरि प्रसन्न नहीं होते। तो यहां आचार्यों ने अपनी टीका में उन सकल अर्थों का प्रकाशन किया है इस श्लोक को लक्षित करके, और श्री वैष्णव तोषनिकार सरकार अनुग्रह करते हैं, और वो ऐसा ही उन्होंने माना है और कहा है, तपकृच्छ्रादिकम अधोक्षजस्य इंद्रिय ज्ञाना गोचरस्यापि। अधोक्षजार्चनम की व्याख्या करते हुए कहते हैं, अधोक्षज शब्द की व्युत्पत्ति मानो व्युत्पत्ति मुखे ने व्याख्या कर रहे हैं। तो अधोक्षजस्य इंद्रिय ज्ञाना गोचरस्यापि भगवतः अर्चन रूपम, ये तपस्या, कृच्छ्र, जो कुछ भी यह सब मानो भगवान की सपर्या रूप ही है। एवमेतम पूर्वस्यापि विशेषणम, अन्य भी आगे पीछे के जितने पद हैं उन सब का भी विशेषण ये अधोक्षजार्चनम बनता है। तपः आदे है, ये तपस्या आदि श्री भगवान के चरणों में अर्पण होने से क्यों ही सफल है, और तदर्पणे पर्यवसानात्, श्री भगवान के चरणों में ही, तदर्चने, भगवान के चरण कमल की सपर्या पूजा में ही सबका पर्यवसान है, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा निर्धारण करना चाहिए। यद्वा अधोक्षजस्य अर्चनम यस्मात्, अधोक्षजार्चनम पद में एक व्यधिकरण बहुब्रीहि समास की कल्पना करके व्याख्या करते हैं कि अधोक्षजस्य श्री भगवतः, भगवान की अर्चना है जिससे, अर्थात भगवत भक्ति साधक, तद भक्ति साधकम
इत्यर्थः। ये सारे संसाधन भगवान की भक्ति के उपकारक हों तभी इनकी शोभा है। अर्थात तप आदि चीर्णम कृतम तत्सेवांगत्वेन, ये जितने भी साधन बताए गए जिनके फल के रूप में भगवान का उपलंभन, भगवान की प्राप्ति बताई गई, ये सब भगवान की सेवा के अंग के रूप में है। अर्थात भगवत सेवा प्रधान विधेय होने के कारण अंगी है। और तप आदि दधना जुहोती इत्यादि के समान सब, जैसे हवन में ये जो दधि आदि का अंगत्वेन तृतीया श्रुतिया बोध होता है, वैसे श्री भगवान की सेवा में, भगवान की उपासना में ये सब अंगतया, उपकारकतया अन्वित होते हैं। क्योंकि साक्षात श्रुति तो भगवान की उपासना का विधान कर रही है ना। आत्मानम उपासित, आत्मानम का मतलब श्री भगवान की उपासना करनी चाहिए। यह प्रधान विधेय बोधक श्रुति है, यह प्रधान विधि वाक्य है। भगवान की उपासना करनी चाहिए, आत्मानम उपासित। और उसी आत्मा की उपासना में, भगवान की उपासना में ये तपस्या आदि का अंगतया विनियोग होता है। अर्थात इन तपस्या आदि से धीरे धीरे पाप कमेगा, और धीरे पाप कमते ही थोड़ा बोध होगा, स्वस्वरूप और परस्वरूप का बोध होगा। भगवान की उपासना में चित्त की एकाग्रता भी चाहिए, भगवान की उपासना में मन का समाधान भी चाहिए, और ये सब कुछ करके हम भगवान के प्रेम लाभ में सफल हो पाएंगे। इस प्रकार श्री वीर राघवाचार्य जी महाराज अपनी व्याख्या में कहते हैं, देखिए यह कृच्छ्र चांद्रायन आदि तो जो तप है, यह तो स्मार्थ कर्म है। स्मार्थ कर्म कहने का मतलब स्मृति में प्रतिपादित होने के कारण ये स्मार्थ कर्म है। और यज्ञ आदि तो साक्षात श्रुति में प्रोक्त होने के कारण ये श्रौत कर्म है। तो पूर्त यह बापी निर्माण आदि जो कुछ है, ये लोक हितकारी होने के कारण लोक कल्याण परक कृत्य है। ये सभी कृत्य भगवत उपासना परिवसायी होने पर ही शोभायमान होते हैं, सार्थक होते हैं। जैसे किसी सधवा स्त्री का संपूर्ण श्रृंगार पति सेवा निमित्तक ही है और पति प्रीत्यर्थक ही है, वैसे ही। लेकिन यहां श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज एक सुंदर दृष्टि देते हैं, और यहाँ की व्याख्या से, और उन्होंने जो कर्मों का वर्गीकरण किया है बहुत ही सुंदर रीति से किया है। संभव है क्योंकि वो अपने ढंग से करते हैं। उनका कहना है कि भगवतो नयनम आरभ्य, भगवान जब से हृत हो गए, इन्हें भगवान को लेकर के वह तृणावर्त जब से गया, और स्वस्य आगमन पर्यंतम, श्री भगवान जब वापस आए वहां तक जो कुछ भी कृत्य है सब अत्यंत आश्चर्य है। तत्सर्वम आश्चर्यम, अर्थात इसको आप किसी उपपत्ति के द्वारा यह संभव है, इसमें कोई कार्य कारण भाव, इसके विवेचन की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है कि यह भगवान के संकल्प से संपन्न हुआ है। भगवान के संकल्प को छोड़कर इसमें और कोई उपपत्ति आप नहीं लगा सकते, कोई युक्ति नहीं लगा सकते। इस कारण से हुआ, ऐसे हुआ, ये आप कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा न अत्र उपपत्ति काचित संभवती। आश्चर्य भी लोक में नट विद्या के रूप में, माया के रूप में, स्वप्न के रूप में हम प्रसिद्ध देखते हैं। यह तो उससे भी अधिक है, इसलिए इसे अत्यद्भुत शब्द से कहा गया। और माया में भी तो एक कुछ काल के बाद, कुछ क्षणों के बाद वह माया के द्वारा अनुभूत वस्तु अन्यथा प्रतीत होने लग जाती है, अन्य प्रकार से समझ में आती है। किंतु क्या बात, श्री भगवान की जो अद्भुत लीला है वह कोई अन्यथा नहीं होती, वह नित्य है, शाश्वत है, और इसलिए अत्यद्भुत है। श्री वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं, राक्षस अपने ही पाप से मरा, और मृत्यु, क्योंकि मृत्यु पाप को सामने रख करके प्रवृत्त होती है, इसने बहुतों को मारा, अब वह स्वयं मरा है। इसके अनुसार, उनके अनुसार श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की दृष्टि से विचार करें तो यह चिंतन,
यह जो अभी पूर्वोक्त श्लोक का आशय है, जिसमें आप ये कह सकते हैं हिंस्र स्वपापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, यह जो अंश है यह उन लोगों का निर्णय है जो ज्ञान निष्ठा वाले लोग हैं। वह वर्गीकरण करते हैं कि किस प्रकार की निष्ठा वाले लोगों का क्या चिंतन है। और किंतु जो कर्म निष्ठा वाले लोग हैं, जो कर्म में आदर बुद्धि रखते हैं, उनका कहना है कि हम सबों ने पूर्व जन्म में तप किया है और उससे ही यह हमारा निधि रूप जो बालक है वह अभी विद्यमान हो गया है। यह राजस कर्म निष्ठा वाले लोगों का निर्णय है। किंतु जो सात्विक निष्ठा वाले लोग हैं और उनका कहना है कि तपस्या से तपसा केवलम लौकिकम वस्तु आसाध्यते, आप तपस्या से केवल लौकिक वस्तु को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह बालक जो हम सबों के प्राण के रूप में है, हम सबों का महानिधि के रूप में है, वह तो लोकोत्तर है, लौकिक तो नहीं है। यह केवल भगवान की कृपा से, भगवत प्रसाद से ही प्राप्त हो सकता है और उसमें भी साधारण पूजन से साधारण फल प्राप्त होता है। और यह इसमें इंद्रिय और बल का कोई उपयोग नहीं, इंद्रिय और बल से अतिरिक्त नितांत भिन्न हमने अलौकिक रीति से परम प्रीति से शास्त्र मुखेन जो भगवान की सेवा की है, उसका ये अलौकिक फल है, उसका ये अलौकिक रसमय बालक हमें प्राप्त हुआ है परम फल के रूप में। ऐसा जो कह रहे हैं वो सात्विक निष्ठा वाले लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, वल्लभाचार्य जी कहते हैं, जो अत्यंत बहिर्मुख प्रकृति के लोग हैं और उनकी दृष्टि से वे जो पूर्त इष्ट दत्त, जो पूर्त आचरण करने वाले, यज्ञ आदि करने वाले, दान करने वाले, वो उनका फल वो मानते हैं कि श्री भगवान की पुनः उपलब्धि जो हुई है वह इसका फल है। और जो अंतर्मुख प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनका कहना है, उनकी दृष्टि में ये भूत सौहृद का फल है। और वो ऐसा मानते हैं कि सभी भूतों में हमने भगवत भाव मान करके जो दान सम्मान आदि किया है, उसके द्वारा जो भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा की है, उसका ये फल है कि आज यह महानिधि नीलमणि हमें पुनः प्राप्त हो गई है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, अनुग्रह करते हैं कि स्वबंधून प्रणयन उपस्थित में, यह जो प्रणयन है उसका अर्थ क्या है, जरा विचार करें। प्रणयन अर्थात कुर्वन् और सृजन जीवयन इति यावत, इति यावत मतलब इत्यर्थः इति भावः, अर्थात यह बालक हम लोगों को जीवन देता हुआ प्रकट हुआ है। और दूसरा एक और विकल्प बताते हैं कि प्रणयवंतम कुर्वन्, यह सौभाग्य से प्राप्त बालक न केवल हमें जीवन दे रहा है, अपितु हमें प्रीति संपन्न कर रहा है, हमें सरस भाव से संपन्न कर रहा है, परिपूर्ण बना रहा है। मानो हमें जीवन दान करने के लिए, हमारे लिए प्रेम को प्रकट करने के लिए, प्रेम दान करने के लिए, हमें सही अर्थों में भावुक और प्रेमी बनाने के लिए यह बालक पुनः प्रकट हुआ है। जबकि श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज प्रणयन की व्याख्या करते हैं हर्षयन, हम सबों को आह्लादित करने के लिए या आह्लादित करता हुआ यह मंजुल बालक प्रकट हुआ है। तो यहाँ तक के आशय को विविध टीका के आलोक में जैसा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तदनुसार अब अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। और वह श्लोक है, दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नंद गोपो बृहद्वने वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मितः। दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नंद गोपो बृहद्वने वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मितः। और इस श्लोक की संगति बताते हुए, क्योंकि इस श्लोक में आचार्य चरण श्रीधर स्वामी जी महाराज ने
कुछ विशेष का लगभग नहीं लिखा है। और इन्होंने श्री वंशीधराचार्य जी महाराज ने इस श्लोक के बाद, इस श्लोक की किंचित संगति दिखाने के बाद एक श्रुति को उद्धृत किया है। और उस श्रुति में, और श्रुति वचनों से ही तृणावर्त वध की कथा वेद में वर्णित है, ऐसा उन्होंने बताने का प्रयास किया। ऐसा प्रयास बहुत्र देखा जाता है। एक बहुत बड़े आचार्य हुए महाभारत के बड़े प्राचीन टीकाकार नीलकंठ भट्ट, और उन्होंने संहिता भाग में, अरे उपनिषद भाग में तो श्री राम कृष्ण का चरित्र है ही, लेकिन संहिता भाग में भी भगवान का मंगलमय चरित्र है। तो उन्होंने मंत्र रामायण, मंत्र महाभारतम ऐसा संग्रहित किया है, जिसमें संहिता भाग में भद्रो भद्रया सचमान आगात इत्यादि रीति से श्री राम जी की कथा, और विष्णु गोपा अदाभ्य इत्यादि मंत्रों में श्री भगवान के मंगल, भगवान नंद नंदन के मंगलमय चारु चरित्र का उसमें निदर्शन होता है, ऐसा लिखा है। और उपादन पुरस्सर एक एक मंत्र को सामने रख करके श्री कृष्ण चरित्र को, श्री राम चरित्र को प्रकाशित किया है। और उसी दृष्टि से यहाँ आचार्य वंशीधराचार्य जी महाराज ने एक ऐसे मंत्र को प्रस्तुत किया जिससे, और उन्होंने संगीत उस श्रुति को एक एक अक्षर से इस प्रकार अर्थ का प्रकाशन किया सरल संस्कृत में, जिससे तृणावर्त वध की कथा श्रुति में है ऐसा ज्ञात होता है। तो अभी हम उनके एक वाक्य को इस श्लोक की संगति के रूप में जो उपन्यस्त है उसका उच्चारण करते हैं और कहते हैं, उन्होंने ये जरूर कहा, अभी हम आचार्य श्री वैष्णव तोषणी कार जो हैं पूज्य चरण, उनके शब्दों को देखते, एवं सामान्यतः सर्वेषां श्री भगवती स्नेह भरः दर्शिता। अभी सामान्य रूप से पूर्व श्लोकों में वर्णित की रीति से सामान्यतः जितने भी प्रेमी जन हैं व्रज के, सबका श्री भगवती, श्री भगवान में, भगवान के विषय में जो स्नेह भर है, अत्यंत स्नेह से लबालब भरा हुआ जो प्रेम प्रकर्ष है, उसको हमने देखा, उसको दिखा दिया गया। और विशेष रूप से श्री जो वल्लभेंद्र श्री बाबा नंद हैं, और उनका उत्पात निर्धारण है ना, वो बार बार उत्पात की आशंका करते हैं, और इसलिए उस निर्धारण से पुनः उनके मन में शंका ये हो रही है कि जैसा उत्पात बार बार हुआ है, कहीं ऐसा उत्पात आगे न हो, इसकी आशंका से तो स्वाभाविक है कि असौ यह जो देखा गया, और भगवान के गुणों के द्वारा, वैभव प्रकाशन के द्वारा, और कैसे दुष्ट का भगवान के द्वारा व्यापादन कर देना, उद्धार कर देना, और श्री भगवान का सुरक्षित बच जाना इत्यादि इत्यादि जो जिस वैभव का दर्शन किया, उस दर्शन से आसौ का मतलब है प्रेम भरा। यह जो स्नेह भर था, यह व्यवर्धत तराम, यह और भी प्रेम भर बढ़ा। प्रायः क्या होता है कि पहले भी एक बार चर्चा हुई थी कि ऐश्वर्य बोध के द्वारा जो वात्सल्य आदि है वो थोड़ा प्रभावित होता है। तो हम भगवान के ऐश्वर्य को जान जाते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा श्लोक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भले ही ब्रह्म परमात्मा भगवान को सामान्य रूप से एक करके बताया गया हो, लेकिन भक्त लोग ऐसा एक नहीं मानते। भक्त लोग कहते नहीं, ऐसे कैसे होगा। और वो श्लोक आपको इस संस्कार में आ गया होगा, वह इसलिए कि जैसे माघ ने जो लिखा है ना, चेष्टुषाम इत्यवधारितम पुरा तरह ततः शरीरिति विभाविता कृतिम विभुर विभक्ता वैवम पुमानिति क्रमादमम नारद इत्यबोधिशा। पहले श्री भगवान को एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया, फिर धीरे 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 वह कोई शरीरधारी जैसा दिखाई दिया, फिर और आया
तो पुरुष के रूप में व्यक्त हुआ वह तेजक पुंज। और बाद में तो ये तो श्री नारद जी महाराज आ रहे हैं ऐसा भान हुआ। ठीक वैसा ही कुछ जब हम अत्यंत विप्रकृष्टांतर की अनुभूति करते हैं, जैसे ये वेदांत उपनिषदों ने ऐसा दुर्गेय ऐसा अबोध्य कुछ ब्रह्म को बना दिया, तो ब्रह्म शब्द से जिस प्रकार की अंतराल और दूरी की प्रतीति होती है, उसकी अपेक्षा किंचित अंतराल की प्रतीति परमात्मा शब्द से, परमात्मा से, और भगवान शब्द से जिस प्रकार की आत्मीयता, अपनेपन और जो अंतरंगता की प्रतीति, अपनेपन की प्रतीति भगवान शब्द से होती है वैष्णवों को। और इसीलिए भगवान हमारे अलग ही हैं, ये बिल्कुल सत्य है। भले ही आचार्यों ने अपने ढंग से व्याख्या की हो कि वो ब्रह्म वही, परमात्मा वही, भगवान भी वही, वो सब ठीक है, कहने सुनने समझने के लिए ठीक है। लेकिन किसी भक्त के हृदय से पूछिए, तुलसीदास जी से पूछिए, क्या वो तुलसीदास जी तो भगवान राम के सामने इतने ब्रह्म को जोर से धक्का लगाते हैं, उस महात्मा से के मूड को आप देखेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान राम बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। वेदांत में ब्रह्म सुख से श्रेष्ठ किसी सुख को नहीं बताया गया। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ते। लेकिन तुलसीदास जी महाराज को भगवान राम के सामने वो ब्रह्म भी बहुत हल्का लगता है। ब्रह्म सुख का तो परित्याग कर देते हैं लोग भगवान का भजन करने वाले। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। श्री राम रघुनंदन के दर्शन मात्र से इतना अनुराग होता है कि बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मन ब्रह्म सुख का भी परित्याग कर देता है, जिस ब्रह्म सुख के लिए वेदांती लोग जीवन लगा देते हैं। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति इत्यादि इत्यादि कह के उसकी भूरिशा प्रशंसा करते हैं। तुलसीदास जी एक ही झटके में एक ही शब्द से बिल्कुल दूरीकृत कर देते हैं। तो अंतर तो है। तो ऐश्वर्य बोध से कभी कभी प्रेम प्रभावित होता है, इसलिए प्रेमी जनों को ज्यादा ऐश्वर्य वाली कथा भी नहीं सुननी चाहिए। वही प्यार, स्नेह, करुणा और भगवान के मंगल में गुण का रसास्वादन करते हुए चिंतन सेवा करने की बात है। इसलिए यहाँ बार बार इसका संकेत करते हैं कि यद्यपि जो उनका स्नेह भर दर्शित हुआ है, लेकिन जब उत्पाद के निर्धारण के द्वारा जब उनके ऐश्वर्य का बोध हुआ तो मन में शंका तो थी, लेकिन उस शंका के कारण वह जो प्रेम है वह और भी बढ़ा है, और भी अनुरागातिरेक हो गया भगवान के प्रति। इसी आशय से यहाँ जिस वाक्य का उपस्थापन किया गया वो वाक्य है, दृष्ट्वा भूतानि बहुसो नंद नंद गोपो बृहद बने वसुदेव बचो भूयो मानयामास विस्मितः। और व्याख्या करते हैं, देखिए इसका थोड़ा अन्वय बोध यूं कर लें कि नंद गोप शब्द की भी बड़ी विचित्र व्याख्या की है। नंद गोपाः अद्भुतानि बहुशः अद्भुतानि दृष्ट्वा बृहद बने। इस महावन में जो भगवान ने लीलाएं की, वो अद्भुत लीलाओं को अनेकशः देख करके तब बाबा नंद ने श्री वसुदेव जी महाराज का भूयः मानयामास, अत्यंत बार बार चिंतन किया, उस वचन का आदर किया। और वो वचन और कोई नहीं, वो वचन यही है। तो उन्होंने कहा था ना, नेहस्थेयम बहुतिथम। श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा था जब ये कंस को कर देने के बाद मिलने गए, ठीक उसी समय श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा था, नंदराय जी नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। उस वचन का अनुसंधान करते हैं और कहते हैं कि वह जो उनका वचन था वो भूयः मानयामास। इसका तात्पर्य हुआ कि बृहद वन में बहुत सारी अद्भुत लीलाओं का दर्शन करके, अद्भुत का दर्शन करके विस्मितः नंद गोपाः, बाबा नंद बहुत विस्मय में पड़ गए। तब उन्होंने श्री वसुदेव जी के उसी वचन को बहुत सम्मान से विचार करना आरंभ किया कि बाबा श्री वसुदेव जी बिल्कुल सही कह रहे थे, ऐसा लगता है। तो और यहाँ टीकाकार ने कह भी दिया कि अहो
वसुदेव कश्चित योगिराज एव। मुझे तो लगता है कि श्री वसुदेव जी महाराज कोई योगी राज हैं, क्योंकि योगी जो होता है वह अपने योग के प्रभाव से समाधि में वह सर्वज्ञ होता है। देखिए, सर्वज्ञता तो योगी की सर्वज्ञता अलग प्रकार की होती है, वो साधन जन्य सर्वज्ञता होती है, स्वयं सिद्ध सर्वज्ञता नहीं होती। फिर भी योग की दशा में, समाधि की दशा में और कामना करने पर तब तक विषय मात्र को अच्छी तरह से जान जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा के उद्बुद्ध होने की दशा में योगी उन विषयों को अच्छी तरह से जान सकता है। ये उसकी साधना का फल है। और जैसे अतीत अनागत रहस्य के जानकार योगी हो जाते हैं, ऐसे ही बाबा श्री वसुदेव जी महाराज, मुझे लगता है कि अतीत अनागत वित्वात, अतीत अनागत के वित्त हैं। क्योंकि जैसे कोई योगी और योगियों में श्रेष्ठ वसुदेव जी हैं, ऐसा क्योंकि उन्होंने जो बात पहले बता दी थी वो बात आज घट रही है, वो सब देखने में आ रही है। तो जैसे भूत भविष्य आदि को समाधि में योगी समाधि के बल से देखता है, ऋतंभरा प्रज्ञा के कारण करामलकवत सब कुछ देखता है, जानता है, वैसे ही इन्होंने एवं सामान्यतः सर्वेषां भगवती स्नेहभरा दर्शिता। और विशेषतः श्री वल्लभेंद्र जो श्री नंद बाबा हैं, उनका उत्पात निर्धारण होने से तात्पर्य क्या हुआ? उत्पात निर्धार, यहाँ जो घटना घटी है, इस घटना का अनुसंधान करके उनके मन में एक शंका तो आई, लेकिन उस शंका से उनका जो स्नेह भर है, जो प्रीति भर है, वह प्रभावित नहीं हुआ, वह और समेधित तर ही हो गया और बढ़ गया, ऐसा वहां कहते हैं। तो उनकी पंक्ति को देख करके फिर आगे चलेंगे। और वो कहते क्या है? बहुशः अद्भुतानि में जो बहुशः का प्रयोग हुआ, इत्यनेन अन्यान्यपि श्री भगवतस्तादृशानि चरितानि सूचितानि। अर्थात इस प्रकार के श्री भगवान के अनेक चरित हैं। अनेक चरित कहने का मतलब है कि श्रीमद् भागवत जी में सारे चरित प्रकाशित हुए हों, ऐसा नहीं है। अभी भी वाणियों में कई चरित प्रकाशित होते हैं। भक्तों के हृदय में, रसिक भक्तों के हृदय में भगवान के कई चरित प्रकाशित होते हैं। और सारे चरितों का लिखा है, इसी प्रकार के अन्यान्य चरित भगवान के सूचित किए गए, जो यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे चरित, जिसे अद्भुतानि, उन चरितों का संकेत किया, तानी, और वो सारे चरित जिनको सूचित किया गया वो क्या है? माथुर लोक प्रसिद्धानि। मथुरा में आज भी विविध महापुरुषों के द्वारा विविध प्रकार के आख्यानों में उन सारे चरित्रों का प्रकाशन देखने में आता है। और उदाहरण के लिए वो चरित्र तो बहुत प्रसिद्ध है कि श्रीधर नाम के जो छद्म विप्र थे, उनका जो अभिभव चातुरी भगवान की थी, जो आख्यान में हमने आप लोगों के मुख से प्रथम सुना, इससे पहले मैं जानता नहीं था। इस प्रकार के चरित्र श्री भगवान मुनीन्द्र शुकाचार्य महाराज ने इसलिए उसको नहीं कहा। सुखदेव भगवान कितने चरित्र को प्रकाश कर पाते, उन्होंने यही विचार किया कि बहुत सारे चरित्र हैं, इनको कितना प्रकाशित किया जाए। राज्ञः अल्पायुष्त्वेन, राजा के स्वल्पायु होने के कारण श्री परीक्षित जी महाराज का जीवन काल कितना बचा हुआ है। अब भगवान के चरित्र का खूब विस्तार करें, सकल चरित्रों का निरूपण करें, ऐसे भगवान के चरित्र का आत्यंतिकतया निरूपण कोई नहीं कर सकता है। जैसे भगवान अनंत हैं तो उनकी उसी प्रकार भगवान का चरित्र भी अनंत है। तथा कथा कीरति गुरु नाना, तुलसीदास जी कहते हैं यथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति नाना। जैसे भगवान अनंत कहलाते हैं, वैसे उनकी कथा अनंत है, उनका चरित्र, उनका गुण, उनकी लीला सब अनंत है। इसलिए परिपूर्णतया तो कोई सकल चरित्रों का निरूपण कर ही नहीं सकता। तथापि ये कुछ विशेष चरित्रों का भी उल्लेख इसलिए नहीं कर पाए भगवान शुकाचार्य, क्योंकि राज्ञः
अल्पायुष्त्वेन, अल्पायु होने के कारण, अनुक्तानी अनुक्तानी अपिज्ञेयानि, और कहते हैं बृहद्वने एवं, और ये सारे इन सकल चरित्रों का प्रकाश बृहद्वन महावन में ही हुआ है। इस प्रकार की चर्चा यहां की गई। एवं यहां जो नंद गोप शब्द का प्रयोग किया श्री नंद राय जी के लिए, तो यह जो नंद गोपा, इसमें कहते हैं कि यह तो ऐसे वल्लभाचार्य जी कहते हैं, यह अनुपूर्वी पूरी संज्ञा है। जिस रूप में यह उच्चरित है, वर्णों का जिस प्रकार क्रमिक सन्निवेश है, उसी रूप में यह संज्ञा है, नंद गोप, ऐसा वल्लभाचार्य जी कहते अपनी टीका में। लेकिन यहां कहते कि नंद राय जी का जो अपना नाम नंद है, और गोप एक तो उनकी संज्ञा है, एक उनकी जो वृत्ति है, जो गोपालन आदि करते हैं, तो क्रिया और संज्ञा दोनों का सम्मिश्रण से एक कुछ नाम है। तो यहां लेकिन अलग ढंग से प्रकाशित करते बहुत सुंदर रीति से कि व्रज को आनंदित करने के कारण वो नंद हैं, और भू का पालन करने के कारण भी, क्योंकि गो शब्द का अर्थ केवल गाय ही नहीं है, अनेक अर्थ होते हैं। गो का अर्थ ज्ञान है, गो का अर्थ उपनिषद है, और अनेक इंद्रियां हैं, और एक अर्थ जो प्रसिद्ध है गाय का अर्थ है भू, प्रसिद्ध था। और तो गांव पालयति, इस पृथ्वी के पालन करने के कारण, पृथ्वी पालक होने के कारण बाबा नंद को गोप कहा जाता है, और संपूर्ण ब्रज को आनंदित करने के कारण वो नंद कहलाते हैं। तो यह अर्थ भी उनकी संज्ञा से ही प्रकाशित है, इसलिए एक बार उच्चरित होने पर भी भिन्न भिन्न दो अर्थों को प्रकाशित करने के लिए ये श्लेष अर्थ का प्रकाशन होता है, श्लेष यहां लब्ध होता है। तो ये सारी बात अब मुझे लगा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज ने इस श्लोक को लक्षित करके किसी विशेष अर्थ को नहीं बताया है। तो अब हम अगले श्लोक में प्रवेश करें। तो अगले श्लोक के प्रवेश के लिए के अनुरूप तो अब इस समय शेष नहीं है, लेकिन उच्चारण करने में क्या दिक्कत है, श्लोक का उच्चारण कर लें। एक अभिनव चरित्र का प्रकाशन एकदा पद से यहाँ हो रहा है, और श्लोक का उच्चारण करते हैं। एकदार भकम आदाय स्वांक मारोप्य भामिनी प्रश्न पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। आहा, यह बहुत मंगलमय श्लोक है। अब एकदा कह के और कैसी कैसी सुंदर सुंदर बातें प्रकाशित हुई हैं। एकदार भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। देखिए, ऐसे तो इस एक अभिनव प्रसंग, एक अभिनव चरित्र का प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए श्रीधर स्वामी जी इसके उपक्रम में एक श्लोक लिखते हैं। तो तृणावर्तागमे, तृणावर्त के मानो उसके द्वारा भगवान के हरण के बाद, या तृणावर्त के आगम यानी उसके विगम होने के बाद, विगत हो जाने के बाद जिस भगवान का गौरव प्रकाशित हुआ, देखा गया, भगवान का ऐश्वर्य एक रूप से प्रकाशित हुआ, और उसके कारण दृष्ट गौरव की आशंकिनी, उस जो आशंकिनी जो श्री यशोदा मैया हैं, जो भगवान की प्रसू हैं, प्रसूते इति प्रसूः, और ऐसी श्री यशोदा मैया को प्रसूम, आशंका करने वाली को बोधयन, श्री भगवान अपने अचिंत्य प्रभाव को दिखाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, बताने के लिए दर्शयामास, जिस जृंभमान भगवान का के मुख में संपूर्ण जगत है, ऐसा दर्शयामास, ऐसा श्री भगवान ने दिखाया। इसका अर्थ है कि श्री भगवान जो जृंभमान हैं, उनके जृंभमानो भगवान, जो भगवान ने अपने मुख को फैला दिया है, भगवान ने उबासी ली है, भगवान ने जम्हाई ली है, तो जम्हाई लेने वाले भगवान ने अपने मुख में जगत को दिखा दिया। क्यों? कहा बोधयन,
प्रकाशित करने के लिए, बताने के लिए। का किसको बताना है? का आशंका में लगी हुई माँ को बताने के लिए श्री भगवान ने ऐसा कुछ किया। ऐसे श्री वंशीधराचार्य ने इस श्लोक का विवेचन भी किया और शब्दार्थ बता दिया, थोड़ा और भी बता दिया कि प्रसूम यानी मातरम, प्रसूते इति प्रसूहु अताम प्रसूम मातरम, यानी अर्थ कर दिया यशोदाम। बोधयन अर्थात यह जो आपने देखा मेरे ऐश्वर्य को, कि अगर ऐसा राक्षस मारा गया और मैं उसके छाती पर आराम से विहार कर रहा था, ऐसा कहीं कोई जीव करता है क्या? जीव की शक्ति है? तो यह जो आपने ऐश्वर्य का अनुभव किया वो आप देख ही लो। अपने ऐश्वर्य को ज्ञापित करते हुए, ज्ञापित करने के लिए भी पीत प्रायः, ये तो अब ये इतना बताया है। अब जो अगला है उसका विवेचन श्री वंशीधराचार्य ने अपने प्रत्येक पदार्थ का प्रकाशन करते हुए श्लोक के तात्पर्य को बताया। तो अभी हम इस श्लोक को ही देख लेते हैं। देखने का कि एकदार भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। कुछ लोग भामिनी न मान करके भाविनी मानते हैं, और भाविनी मानने वाले कुछ आचार्य हैं, उनका भी अपना अभिप्राय है। तो हम देख लेते हैं कि जैसे पहले हम यह जो बहुत ही सरल और स्निग्ध टीका है उसको हल्का सा पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं। कि यह एवं तृणावर्तस्य तृणवत निराकरणम निरूप्य, तृणावर्त नामक राक्षस को तिनके के समान नष्ट करके और इस अर्थ का भगवान के द्वारा उसके निराश का निरूपण करके और भगवान के सुरक्षित आ जाने से जो जिस गौरव का दर्शन हुआ, भगवान ने जिस अपने ऐश्वर्य का प्रकाशन किया अपने, तो उसको देख करके संकित चित्त वाली श्री यशोदा मैया, अपनी जननी को जब श्री यशोदा मैया को भगवान ने देखा तो बताया कि माँ बात नहीं है, आप जिसके कारण बहुत चिंतित हो रही हो, आशंकित हो रही हो, तो आशंका वाली कोई बात नहीं है। वो सारी सामग्री वो सही में मैं ईश्वर हूं ही। तो गौरव हेतुम सोदरस्थम सर्वम जगत, तो गौरव का जो कारण ये है, श्री भगवान के उदर में ही संपूर्ण जगत है। उदरस्थम सर्वम जगत दर्शयामास, कि मां आप आशंकित हो रही थी, लो मैं दिखा ही देता हूं कि आपको मेरे ऐश्वर्य के विषय में कुछ उहापोह चल रहा था, अब तो व्यक्त देख लो ना, मैं ही ईश्वर हूं। मैं ही ईश्वर क्या क्षर और सर्वेश्वरेश्वर मैं ही हूं, ऐसा भगवान ने दिखाया। तत्प्रसंगम आहा, उस प्रसंग को यहाँ बताया गया है इन 4 श्लोकों के द्वारा। एकदा से आरब्ध होने वाला यह जो श्लोक है, और श्लोक का उच्चारण करके फिर श्री भगवान की कृपा से जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। एकदार भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। तो भगवान वेदव्यास जी के इस मंगलमय श्लोक का उच्चारण करके अब उपरत होना चाह रहा हूँ। आप सबों की करुणा कृपा दुलार छोह को याद करता हूँ और संपन्न सारी त्रुटियों के लिए क्षमा याची बना हुआ हूँ। आप इसी प्रकार अपनी करुणा बरसाते रहें।